श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज रूपपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी इस सवाल जवाब की प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं। जयपुर से हमारे वीना जी, अनिल जी भी हैं। अलवर से हमारी रेनू जी, चंद्रकांता भाभी जी भी हैं और सभी स्थानों से सुंदर साथ एकत्रित होकर इस समय ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रश्मि जी मेहता इलाहाबाद से हैं, साजन जी और हमारे कितने सुंदर साथ का मैं नाम लूं। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए एक भजन के साथ हम इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हक की लाडली है रू, तेरे अर्श की है प्यार बेशुमार। हक का रूहें जानती है रू, हक की लाडली है रू, तेरे अर्श की है प्यार बेशुमार। हक का रूहें जानती है रू, हक की लाडली है। अर्श किया है दिल को फिर क्या कमी है। अर्श किया है दिल को फिर क्या कमी है। मुतलक इल्म है पाया जो बेशक था। मुतलक इल्म है पाया जो बेशक था। हक पे मिटा दे खुद को यही जागनी है रू, हक की लाडली है रू, तेरे अर्श की है प्यार बेशुमार। हक का रूहें जानती है रू, हक की लाडली है
खसम से मिलके, गम तो मिटेंगे दिल के अपने, खसम से मिलके गम तो मिटेंगे दिल के, टूटेंगे झूठे सपने, आएंगे नजर वो अपने, टूटेंगे झूठे सपने, आएंगे नजर वो अपने, आजीज होके हक से यही मांगती है रूह, हक की लाडली है रूह, तेरे अर्श की है, प्यार बेशुमार हक का रूहें जानती है रूह, हक की लाडली है रूह, तेरे अर्श की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए आज हम श्री प्रगटवाणी प्रारंभ करते हैं। प्रगटवाणी जो धाम धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हृदय से ही ये जोश आवेशमयी वाणी प्रकट हुई, जिसके अंदर ब्रिज रास परम धाम सारी की सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं। ब्रिज की बातें भी हैं सुंदर साथ जी, रास की भी हैं, जागने की भी हैं और परम धाम की भी है। लाडले सुंदर साथ जी, ये वो पहली बीतक है जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हृदय से प्रकट हुई। सबसे पहले बीतक तो श्री जी साहिब जी ने प्रकाश हिंदी के अंदर गायन की है। तो लाडले सुंदर साथ जी, इस प्रगटवाणी के अंदर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी पहली चौपाई में फरमाते हैं कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। लाडले सुंदर साथ जी, अब कब लगाया जाता है? क्योंकि परम धाम की उस स्वलीला द्वैत अक्षरातीत परम धाम की जो लीला है, जो राज्य श्यामा जी सखियों के बीच में होती है, उस लीला को आज तक इस संसार के अंदर कभी किसी ने भी जाहिर नहीं किया था, किसी ने जाहिर नहीं किया। इसलिए श्री जी साहिब जी ने अब लगाया। वाणी के अंदर जहां भी अब आए तो हम समझ जाएं कि इससे पहले इस का वर्णन नहीं किया गया। तो श्री जी साहिब जी फरमाते हैं, अब लीला हम जाहिर करें। मैं उस अखंड परम धाम की लीला को जाहिर कर रही हूँ, श्री इंद्रावती की आत्म महामती, जो सुख संज्ञा हृदय धरे। क्योंकि परम धाम की लीला को जब जाहिर करेंगे तो सबसे पहले सुख किसको होगा? तो सबसे पहले सुख होगा हमारी परम धाम की आत्माओं को, हमारी श्री राज्य महाराज की लाडली आत्माओं को सुख होगा। ये सुख संज्ञा हृदय धरें। ये सुंदर साथ इस सुख को अपने हृदय में धारण कीजिए। पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। बाद में तो श्री प्राणनाथ जी ने ये सुख विश्व ब्रह्मांड को ही देना है, पर सबसे पहला ये अछूत प्याले लिए मोमिन। श्री जी साहिब जी श्रृंगार ग्रंथ में फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी, ये अछूत प्याला है, अनटच प्याला है, जिसको कभी किसी ने नहीं छुआ। आज तक ये हक की सुराई को ताला लगा हुआ था। आज तक श्री राज्य महाराज के दिल की सुराई इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं खुली थी। जो श्री राज्य महाराज ने कृपा करके इसको खोला, तो सर्वप्रथम ये अछूत प्याले, क्योंकि चाहे गीता है, चाहे भागवत है, चाहे रामायण है, 17 पुराण है, उन सब को दुनिया ने सुना हुआ है। इस ब्रह्मांड के अंदर कथियल तो कही सुनी पर अकथ न एते दिन। महामती फरमाती है, कथियल तो कही सुनी, कही हुई बातें तो सारों ने सुनी हुई हैं, पर अकथ न एते दिन। अकथ जो आज तक जिसका कथन किसी ने नहीं किया,
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, साथ जी ये वो लीला है परम धाम की, ये अखंड परम धाम की लीला जो आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया। वो वर्णन आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, बाद में तो सारी दुनिया को ये सुख मिलना है। क्योंकि सबसे पहले सुख किसको मिलेगा? सुहागिन को मिलेगा। अव्वल आखर सुख लेसी सब कोई, पर जिन पहले सुख लिया सोई सुहागिन होई। आगे पीछे सबने ये सुख लेना है, सबको प्यार दे के उन्होंने अखंड करना है दुनिया को, लेकिन सबसे पहले सुख किसको मिलेगा? सबसे पहले महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, आप इंद्रावती जी की आत्म फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ब्रह्म आत्माओं से कह रही हूं। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, कहते ए परम धाम की आत्माओं, अब आप मेरे इस विचार को सुनिए। जो कोई निज वतनी सिरदार, देखिए इसको कह रही है कि जो निज वतन की रहने वाली जो सिरदार आत्माएं हैं, मैं उनसे कह रहा हूं। जो कोई निज वतनी सिरदार अपने धनी श्री श्यामा श्याम, कितनी प्यारी बात कही। और किसको कह रही हैं? सुहागिनियों को कह रहे हैं। अपने धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है निज धाम। हमारा घर श्री परम धाम है और परम धाम के अंदर हमारे राज श्यामा जी हैं और हम सब ब्रह्मात्माएं उस परम धाम के अंदर बसने वाली हैं, उस परम धाम के अंदर रहने वाली हैं। तो हम सब आत्माओं को जागृत करते हुए आप महामती कह रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, हम आत्माएं परम धाम से इस खेल को देखने के लिए आई हैं। हमारे मूल पर आत्म वाले तन तो मूल मिलावे के अंदर धनी जी के चरणों में बैठे हैं। दो तन तले कदम, हमारे दोनों तन ही श्री राजी महाराज के चरणों में है। परम धाम के अंदर परात्म का तन उनके श्री चरणों में बैठा है और इस दिल के अंदर श्री राजी महाराज अरश दिल करके विराजमान है। तो दोनों तन ही हमारे धामधनी जी के श्री चरणों में बैठी हैं। अपना वासा है निज धाम, हमारा वासा तो अखंड श्री परम धाम के अंदर है। सोई अखंड अक्षरातीत घर, वह स्वर लीला अद्वैत, वो अखंड श्री परम धाम जो हमारा घर है। नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, और नित्य वैकुंठ कहते हैं अक्षर धाम को। और जो अक्षर धाम है, अब एक गुंज करूं प्रकाश। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अब मैं इस गुंज लीला को प्रकाशित कर रही हूँ। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास की वो जो ब्रह्मानंद की लीला है, वो श्री राजी महाराज अपनी श्यामा जी के साथ, अपनी सखियों के साथ किस प्रकार का हास विलास करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आप महामती उस परम धाम की लीला को, उस हास विलास को इस संसार के अंदर जाहिर कर रही हैं। इसीलिए कहते हैं, 14 तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। 14 तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा में और किसी की होई नहीं, होई नहीं। तेरे सिवा में और किसी की होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं। 14 तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जैसा कोई नहीं है
जिन्होंने उस परम धाम को, परम धाम की लीला को इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट करके रख दिया। तो कहते अब एक गुज करूं प्रकाश, ये गुज रहस्य है जिसको आज तक दुनिया समझ ही नहीं पा रही। अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोज पछियारे, आगे गए लेकिन खोज खोज के थक गए और उस परम धाम की दिशा को भी सुंदर साथ जी किसी ने नहीं पाया। और उस परम धाम को धाम के धनी महामती जी ने हम सुंदर साथ के लिए खाली परम धाम ही नहीं जाहिर किया, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास के ब्रह्मानंद के साथ उस अक्षरातीत धामधनी के साथ ब्रह्मात्माएं कैसा हास विलास करती हैं उसको भी इस संसार के अंदर जाहिर कर दिया। ए बानी चित दे सुनियो साथ, महामती साथ को ही कह रहे हैं हर बात। देखो सबको नहीं बोला, किसको कह रही है? हमारे सुंदर साथ को। जो कोई आत्मा परम धाम से उतर के आई है, महामती उन्हीं को ही पुकार रहे हैं, उन्हीं को ही कह रहे हैं। ए बानी चित दे सुनियो साथ। सुंदर साथ जी वाणी चर्चा जब सुनना तो महामती कहते अपना चित्त धनी के चरणों में रख देना, क्योंकि ए मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। ये मन इस ब्रह्मांड के अंदर किसी से नहीं डरता, लेकिन इस मन को जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की ये ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनाई जाती है तो ये मन को भी महामती से डर लगता है, ये मन भी कहीं नहीं जा सकता। श्री जी कहते हैं ए वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा कर कह श्री प्राणनाथ। कहते हैं मैं नहीं कह रही, ये कहने वाले कौन हैं? मेरे हृदय के अंदर। महामती कहती है साक्षात मेरे हृदय के अंदर प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के धनी आके विराजमान हो गए हैं। वो इस वाणी को कह रहे हैं एक किव कर जानो जिन धनी ल्याए धाम से वचन। इसको कविता ना समझ लेना, ये धाम के धनी परम धाम से ये वाणी लेके आए हैं हमारे सुंदर साथ के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी चित्त दे के सुनना, दिल से सुनना। ये वाणी लाडली आत्माओं के लिए आई है। एक किव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ले आए धाम से वचन। ये कविता नहीं है, ये धाम के धनी परम धाम से हक के दिल से ये वाणी उतर के आई है लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि शिव जी रास में कहते हैं एक क्यों हूं जानू सही पर आ मोए शोभे नहीं। कविता करनी तो मैं भी जानता हूं, पर कविता करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर बाकियों की तरह मैंने भी कविता कर दी तो मैं प्राणनाथ, मैं पूर्ण ब्रह्म, मैं निष्कलंक बुद्ध अवतार कैसे हूं अगर पार की सुध ना दूं। क्योंकि अवतारों भी इत क्या किया जो दई ना बक्का की खबर। अवतार बहुत हुए, तीर्थंकर बहुत हुए, लेकिन उन्होंने उस अखंड परम धाम का एड्रेस नहीं दिया, पता नहीं दिया। महामती कहती है मैं दुनिया के अंदर आई हूँ तो मैं क्या लेके आई हूँ? मैं उस परम धाम की पहचान को, उस परम धाम की लीला को इस संसार के अंदर जाहिर कर रही हूँ। एक किव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी लाए धाम से वचन। कहां से आए हैं? कहते श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना हुए चरण। ये वाणी कहां से आई है? ये वाणी अखंड श्री परम धाम से आई है। और लाडले सुंदर साथ जी इस वाणी के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने जप किया, तप किया, ध्यान किया, पर्वतों से कूदे, बर्फ में गल गए, अग्नि के अंदर अपने शरीर को जला दिया, लेकिन अणु चोंच ना पाया। कई कर थके उपाय, चोंच जितना भी उनको नहीं मिला, उपाय कर कर के थक गए। और हमारे धाम के धनी, हमारे अक्षरातीत प्रीतम, हम सुंदर साथ को इस इंटरनेट के माध्यम से एक आधे घंटे के अंदर ये प्रगटवाणी की चर्चा और बीतक के सवाल जवाब
का आनंद दे रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ अपने प्रश्न उत्तर का भी, जो हमारे सवाल जवाब हैं, उसका भी समय होने जा रहा है। तो आइए हम कल के विनर की घोषणा भी करेंगे, क्योंकि जयपुर से बहुत सारे सुंदर साथ इस समय भाग ले रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सभी जगह से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी से, मेरे पास सभी के फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ ये सुख ले रही हैं। धामधनी की कृपा सारे सुंदर साथ के ऊपर बरसती रहे। धनी इसी प्रकार से हमें जाम पिलाते रहें, प्याले पिलाते रहें। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम अपने सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। श्री देवचंद्र जी और श्री मेहराज ठाकुर दोनों के बीच में नवतनपुरी में कितने दिनों की मुलाकात रही? फिर से सुनिए, ये पहला प्रश्न है। श्री देवचंद्र जी और श्री मेहराज ठाकुर दोनों के बीच नवतनपुरी में कितने दिनों तक मुलाकात रही? आपको बताना है कि जब श्री जी साहिब जी श्री देवचंद्र जी के पास आते हैं, हमने सारी बीत तक सुनी है कि किस प्रकार से उनको बालबाई जी संदेशा देती हैं, फिर वो लौट के आते हैं कल्ला जी की नौकरी छोड़ के और आके सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में रहते हैं। तो आपको बताना कितने दिन तक रहते हैं। बहुत सुंदर जवाब सुंदर साथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न ये है आपके सामने। श्री देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन पश्चात नवतनपुरी में सतगुरु जी की गादी पर बालबाई जी ने किसको बैठाया? जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो गया तो बालबाई जी ने उस गादी पर किसको विराजमान किया? उस समय उस गादी के ऊपर कौन बैठते हैं, आपको ये बताना है। अब है आपका तीसरा प्रश्न। ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस ठाम, इस चौपाई में एहिया शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस ठाम, आपको बताना है कि एहिया शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया। यह है आपका तीसरा प्रश्न। अब है आपका चौथा प्रश्न। श्री लालदास जी ने गोविंद भेड़ा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? श्री लालदास जी ने गोविंद भेड़ा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप इतने अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है। श्री मेहराज ठाकुर ने श्री बिहारी जी से विचार विमर्श के बाद जाम राजा के पास कौन सी नौकरी स्वीकार की? फिर से सुनिए। श्री मेहराज ठाकुर जी ने श्री बिहारी जी से विचार विमर्श के बाद जाम राजा के पास कौन सी नौकरी स्वीकार की? मतलब उन्होंने कौन सा पद तब लिया था? ये थे आपके 5 प्रश्न। समस्त सुंदर साथ वर्षा जी भगत, आलोक जी प्रणामी, लविश जी प्रणामी, राहुल जी सचदेवा, अंकिता जी, कालिंदी जी, आस्था जी और हमारी अनीता जी तनेजा, सभी सुंदर साथ, अतुल जी, किरण सेठी जी, अवंतिका जी, भारती जी, सभी सुंदर साथ जवाब दे रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। हमारी अरुणा जी भी अनूपगढ़ से हैं, हंसा बहन भी सूरत से हैं, कविता शर्मा जी हैं, सोनिया प्रणामी जी हैं, रेणु जी अलवर से हैं, चंद्रकांता जी हैं, कमलजीत मेहता जी भी हैं, मीना श्रीवास्तव जी इलाहाबाद से हैं, वर्षा भगत जी, बहुत बढ़िया। सब सुंदर साथ इतने बढ़िया जवाब दे रहे हैं। अन्नू सेतिया जी भी हैं फाजिलका से, रिम्पी जी करणपुर से हैं, साहिल जी भी हैं, सुषमा सेठी जी हैं,
आशा मदान जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। आप समस्त सुंदर साथ इस प्रतियोगिता में इतने दिल से भाग ले रहे हो। धामधनी की कृपा हम समस्त सुंदर साथ के ऊपर बरसती रहे और ये जो प्रतियोगिता है ये दिन प्रतिदिन अपना रंग ला रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सुंदर साथ की जागनी हो रही है, सुंदर साथ धनी जी के चरणों से जुड़ रही हैं। ये श्री राज्य की ही कृपा है सुंदर साथ जी जो बरस रही है। एक भजन में कहते हैं, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, पल पल में हर बरसे पर कदर ना जानी है, पल पल में हर बरसे पर कदर ना जानी है, माया में आ करके कर ली मन मानी है, मत भूल के एक दिन तो धनी के सन्मुख जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, एक लाड लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, एक लाड लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, शिकवा तुझसे इतना दुनिया की हो बैठी, तेरा यहाँ कोई नहीं ये सब तो बेगाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है, रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, मत भूल के एक दिन
जाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। लाडले सुंदर साज जी भजन में कहा, रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। आज जो तेरा रुतबा है ना संसार में, ये सब धाम धनी की कृपा है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। अगर धाम के धनी के साथ हमारी निस्बत नहीं होती और धाम के धनी इस संसार के अंदर हमें लाड ना लड़ा रहे होते तो हमारी कीमत ही क्या थी। मुझे कौन जानता था तेरी आशिकी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। हमारे धाम के धनी अपनी आशिकी निभा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो कहते हैं पल पल मेहर बरसे पर कदर न जानी है। पल पल धाम धनी की कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है, पर हमें अभी भी उसकी कदर नहीं है। माया में आकर के कर ली मनमानी है और माया के अंदर हम मनमानी कर रहे हैं। एक लाड लडाया क्या ईमान ही खो बैठी। धाम धनी ने इनो बहुत लाड किए मुझसो, मैं एक किया इनो सो, मेरे एक लाड में ए बह गईया यो। धामधनी वाणी में फरमाते हैं कि इन परम धाम की आत्माओं ने मेरे साथ बहुत लाड किए और मैंने तो एक ही लाड किया परम धाम में इनके साथ कि ये खेल दिखाया, और मेरे एक लाड के अंदर ही ये सारी आत्माएं माया के अंदर बह गई, अपना इश्क ईमान ही भूल बैठी। क्योंकि इश्क ईमान दो ही पंख है हमारे पास, जिससे उड़ के सुंदर साथ जी हम परम धाम जा सकते हैं। धाम धनी के प्रति हमारा प्रेम और धाम धनी के प्रति हमारा विश्वास, ये दो पंख जिसके मजबूत होंगे ना, वो आत्मा उड़ के परम धाम के अंदर जा सकती है। और ये दो पंख मजबूत होते हैं धनी जी की वाणी चर्चा सुनने से। श्री जी कहते हैं रास ग्रंथ में, तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। रात दिन आप वाणी चर्चा सुनो, वो प्राणनाथ हम पे मेहरबान हो जाएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये आधे घंटे की भी जिसने चर्चा सुनी ना, आधे घंटे की इस प्रतियोगिता में जिसने भी भाग लिया, उनको परम धाम जाने से इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उसके लिए परम धाम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल जिन्होंने बिल्कुल सही सवालों के जवाब दिए वो विनर हैं श्री यमुनानगर से रचना जी। यमुनानगर से रचना जी। रचना जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत एक्टिव हो के जो सुंदर साथ भाग ले रहे हैं, वो सुंदर साथ इसमें विनर का स्थान पा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, जो ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं ना, वो धनी जी के चरणों में विनर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत सारे सुंदर साथ हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लेके ना, इस कोरोना वायरस को, जो आज विश्व ब्रह्मांड इसी को कोरोना 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 कर रहा है, मैं तो इसको दूसरी तरह से सोच रही हूँ कि धनी जी कहते हैं कुछ करो ना, कुछ करो ना, अब तुम्हें टाइम दिया कुछ करो ना। समझ सुंदर साथ को कहते हैं, अब एकांत में बैठे हो, घर में हो, कुछ करो ना, अपने धनी जी का इश्क पालो, अपने धनी जी की तारतम वाणी पढ़ लो, मेर सागर का पाठ कर लो, कुछ तो करो ना, उसको दूसरी तरह से ले लो ना। ये लॉकडाउन के अंदर हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं।
क्योंकि 23.5 घंटे तो राज जी कहते हैं आप जो चाहो सो करो, पर लाडली आत्माओं मैंने तो आपसे सिर्फ आधा घंटा ही मांगा है, और आधे घंटे में मैं आपको यहाँ के सुख भी दूंगा और परम धाम के सुख भी दूंगा। धनी जी कहते जो वाणी चर्चा सुनता है ना, उसको ना इस ब्रह्मांड के अंदर किसी चीज की कमी रहती है और ना परम धाम की निध खजानों की कोई कमी रहती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारी प्रतियोगिता का समय पूरा होने जा रहा है। मैं आप समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम करते हुए इस प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।